नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या महाराजगंज लोकसभा चुनाव के रेस में दोनों टीमों के घोड़े बदल जाएंगे? क्या एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों अपने अपने प्रत्याशी बदल देंगे? क्या महाराजगंज लोकसभा का चुनाव इस बार जातीय रंग में न रंग कर कुछ ऐसा होगा जो पूरे बिहार के लिए मिसाल बन जाएगा? क्या महाराजगंज में सारे रंग फीके पड़ जाएंगे और कोई नया रंग निकलेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराजगंज में अभी जो चर्चा चल रही है, महाराजगंज में जिस तरह के दावे पर दावे किए जा रहे हैं, उसका अर्थ यही है। यदि वो सच हो गया तो महाराजगंज के इतिहास में यह पहली बार होगा जब इस तरह की चुनावी स्थिति होगी, क्योंकि इससे पहले जो महाराजगंज का राजनीतिक इतिहास रहा है वो और अभी जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वो दोनों में अंतर है। आज मैं आपको बारी बारी से इन्हीं सभी बिंदुओं पर बताऊंगा। आपको महाराजगंज लोकसभा की जो ताजा स्थिति है, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चर्चा है और जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर दोनों दलों द्वारा दावा किया जा रहा है, उस पर आज बात होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे को कौन नहीं जानता है? सिवान के रहने वाले हैं, बड़े उद्योगपति हैं, भाजपा के एमएलसी रह चुके हैं सिवान से ही। और जब वे सिवान से एमएलसी थे तब महाराजगंज और गोरियाकोठी, ये दो विधानसभा क्षेत्र उनके कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता था। अभी जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र सारण जिले का है और 2 विधानसभा क्षेत्र सिवान जिले का है। महाराजगंज जिसके नाम पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है वो खुद सिवान जिले के अंतर्गत आता है। तो इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में टुन्ना जी पांडे ने यह दावा किया है कि राजद ने उन्हें अपने प्रत्याशी के तौर पर महाराजगंज से चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है और तेजस्वी यादव ने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में जुटने के लिए टुन्ना जी पांडे को कहा है। और इसी के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में तहलका मचा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का एक इतिहास रहा है और यहां राजपूत जातियों के बीच ही संघर्ष रहा है। राजपूत से लड़ते रहे हैं और जीत भी राजपूत को ही मिलती रही है। कई मौकों पर, 2-4 मौकों पर भूमिहार जाति के लोग भी यहां से जीतते रहे हैं। अभी तक के चुनावी इतिहास में यदि आप झांकेंगे तो कभी कोई ब्राह्मण यहां से चुनाव नहीं जीता है। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि क्या टुन्ना जी पांडे इस बार इतिहास रच देंगे? यदि राजद उन्हें टिकट देती है तो जैसा वो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही घोषणा होगा आप देख लेंगे मेरे ही नाम का घोषणा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में आरजेडी के जो वहां से वर्तमान प्रत्याशी थे, जो पिछले चुनाव लड़े थे या उसके पहले जिनके पिता चुनाव लड़े थे प्रभुनाथ सिंह, उनके पुत्र रणधीर सिंह का टिकट क्या कट गया? रणधीर कुमार सिंह के चाचा केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक हैं, वो भी राजद के ही टिकट से। तो और वो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या राजद ये रिक्स ले रही है कि अपने विधायक के क्षेत्र में वो भी प्रभुनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता का टिकट काट रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी चर्चा दूसरे खेमे में है, एनडीए में।
अब आते हैं एनडीए में। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार महाराजगंज से भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां से जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के लिए जो है वो सिवान सीट दिया जाएगा, जहां पिछले बार जदयू चुनाव लड़ी थी और जीती थी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उस सिग्रीवाल की टिकट कटने जा रही है, जो अपने क्षेत्र में अभी लगे हुए हैं और जी तोड़ लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं, और उनका दावा है कि महाराजगंज से उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। ऐसी भी चर्चा है कि महाराजगंज से यदि बीजेपी को टिकट मिलेगा तो भी सिग्रीवाल को नहीं मिलेगा, बल्कि एम्स के कैंसर विभाग के अध्यक्ष हैं जगजीत पांडे। डॉक्टर जगजीत पांडे का कनेक्शन गुजरात से भी जुड़ा है, क्योंकि वे पहले गुजरात में चिकित्सक रह चुके हैं। वे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही उनका घर है, और इसलिए वे जब पटना एम्स में तैनात हैं तो वे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे हैं। रोगी भी उनके पास सीधे पहुंच जाते हैं और वे मदद करते हैं। पिछले 1-2 सालों से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लोगों की वे सेवा करते रहे हैं, और इसलिए उनका दावा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर बनता है। लेकिन दावा ये भी है कि जदयू को यदि टिकट मिलेगा और राजपूत बहुल क्षेत्र होने के कारण हो सकता है कि अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह सिवान के बजाय महाराजगंज से चुनाव मैदान में उतर जाए और नीतीश कुमार उन्हें मौका दे दे। तो ये बातें चल रही है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यदि ऐसा हुआ तो क्या महाराजगंज का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह बदल जाएगा? महाराजगंज के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रशेखर को ऐसा लगने लगा कि बलिया में वो चुनाव हार जाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में चंद्रशेखर महाराजगंज का रुख किए थे, और तब यही प्रभुनाथ सिंह, यही उमाशंकर सिंह के सहयोग से चंद्रशेखर महाराजगंज से जीते थे, और चंद्रशेखर बड़ी मतों से जीते थे, क्योंकि महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यदि महाराजगंज में यदि एक ब्राह्मण कैंडिडेट हो गए और भाजपा से यदि सिग्रीवाल का सीट बदल दिया गया और जगदीप पांडे आ गए तो भूमिहार कैंडिडेट हो गए, तो फिर क्षत्रिय का क्या होगा? उस चित्तौड़गढ़ का क्या होगा जहां राजपूत कैंडिडेट जीतते आए? अब किसी को ये अटपटा लग सकता है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, तो आप जान जाइए ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं महाराजगंज से ही अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। महाराजगंज के जमीनी स्तर पर क्या होता है ये मैंने बड़ा करीब से देखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि ऐसा होगा तो ये महाराजगंज के चुनावी इतिहास के लिए एक नया प्रयोग होगा, और प्रयोग तो दोनों तरफ से हो रहा है। राजद भी नया प्रयोग करने के लिए अभी बेचैन है, और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो भाजपा की है वो खुद नया प्रयोग में विश्वास रखती है। तो क्या महाराजगंज को जो राजनीति का प्रयोगशाला बनाया जाएगा उसमें कोई नया प्रयोग होगा, और उसका क्या फलाफल होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। यदि महाराजगंज से टुन्नाजी पांडे को राजद का टिकट मिला और इधर से जगदीप पांडे को टिकट मिला तो, लेकिन परिस्थितियां अलग भी हो सकती है। जितनी ये कयासें और जितनी ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये चर्चा भर ही न रह जाए, क्योंकि सही आकलन सबको पता है कि महाराजगंज का चुनाव होता कैसे है। जिस महाराजगंज में 1991 के बाद राजपूत जाति को छोड़कर कोई जीता नहीं, पार्टी चाहे जो हो, पार्टी चाहे राजद हो, पार्टी चाहे जदयू हो, पार्टी चाहे भाजपा हो, जीतने वाला हर कैंडिडेट राजपूत होता है, हारने वाला भी कैंडिडेट में अधिकांश राजपूत ही होता है। तो वैसी जगह पे
कैसा प्रयोग चल रहा है, और यदि सचमुच ऐसा प्रयोग हो रहा है तो ये तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। जातीय दीवार को तोड़ते हुए यदि पार्टियां इस तरह से फैसला लेती है तो ये तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है और नया मापदंड स्थापित करेगा। तो चलिए, आगे क्या होगा और आगे कैसे होगा इस पर भी हम आपसे बातें करेंगे। महाराजगंज की एक एक जमीनी हकीकत लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि महाराजगंज में आखिर हो क्या रहा है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।